झरना पहाड़ की तलहटी में बसा कटहरा गांव बांका जिले के सबसे बड़े सब्जी उत्पादक गांवों में से एक है। यहाँ के किसान वर्षों से बड़े पैमाने पर करेला, कद्दू, बैंगन, बीन्स सहित कई प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। यहाँ रोजाना कई क्विंटल सब्जियों का उत्पादन होता है। गुणवत्ता और स्वाद के कारण कटहरा की सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एक बार अपना बांका जिला के जो जिला पदाधिकारी जी हैं, सर से एक बार हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग के तरफ से कि मेरा न्यूज़ वहाँ तक जाए, जिला पदाधिकारी के पास एक बार आके हमारे क्षेत्र को देखा जाए कि हमें क्या चीज़ की कमी है, मेरा दर्द समझे। और बिहार के मुख्यमंत्री से भी हम कहना चाहते हैं कि एक बार हमारे गांव का दर्द समझिए, यहाँ के किसानों की दर्द समझिए कि इसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना तो ब्लॉक से मिल रहा है, ना तो जिला पर के द्वारा कुछ मिल रहा है, ना तो बिहार सरकार से कुछ मिल रहा है। हम सिर्फ हम यानी कि जो है 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल तक पर डे बेचते हैं। इस पूरे गांव में पर डे? पूरे गांव में तो कम से कम 50-60 क्विंटल से ऊपर प्रत्येक होता है। ये आपका यानी बांका हो गया, जमुई है, भागलपुर है, मुंगेर है, देवघर तक आपका यानी झारखंड तक यानी सप्लाई हम लोगों के यहाँ से होता है, कटहरा से। लेकिन हम लोगों को सरकारी सुविधा आज तक नहीं मिला है। हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को मंडी चाहिए या कोल्ड स्टोरेज चाहिए, जिसके कारण से कि मतलब कि जो है ना हम लोग यानी कि पूरा बिहार में सप्लाई कर सके। बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद गांव में न तो कोई व्यवस्थित कृषि मंडी है और न ही कोल्ड स्टोरेज की सुविधा। इसके अलावा सब्जियों की मार्केटिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों में ही बेचनी पड़ती है। वहीं ज्यादा उत्पादन होने पर सब्जियों को काफी सस्ते में निकालनी पड़ती है। किसानों की मांग है कि कटहरा गांव में एक आधुनिक सब्जी मंडी और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। बोड़ा है, करेली है, परोल है जी। यहाँ पे है। एक दिन में कितना फलन होता है, कितना तोड़ के 1.5 क्विंटल तोड़ लेते हैं पर डे प्रत्येक दिन? ये सब्जी कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा, यहाँ मंडी ही नहीं है। हम लोग का बिक्री में बहुत दिक्कत होता है, सस्ता में बेचना पड़ता है। फिर भी कितने दूर तक नहीं मिलता है? कहाँ तक बेचते हैं? कहाँ, यही भरको बाजार, और कहाँ जाएगा? मतलब आपका सिर्फ लोकल बाजार। हाँ, 4-5 प्रकार के गोभी लगाते हैं, करेला लगाते हैं, ये बोड़ा लगाते हैं, बैगन। एक दिन में मैक्सिमम कम से कम 70 से 80 कुंटल का सब्जी बेचते हैं। और जब फूलगोभी का पारी आता है तो 1-2 ट्रक यहाँ से पर डे निकलता है इस गांव से। तो आप लोगों को बेचने के लिए यहाँ पर क्या सुविधा? बेचने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मान लिया जाए पूरा मेहनत करके उपजाए और आधा दाम में भी नहीं लेता है। जैसे मार्केट 20 टका बिकता है तो यहाँ 5 टका में देते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ता है और कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपकी खेती को लेकर के प्रशासनिक सरकार की क्या सहयोगिता होती है? सहयोगिता हम लोगों को कुछ मदद दे, जैसे कोल्ड स्टोर हो या तो मंडी हो। कृषि विभाग की तरफ से कोई लाभ आप लोगों को? कृषि विभाग की तरफ से तो कोई लाभ, समय पे न बीज मिलता है न कुछ मिलता है। समय खत्म हो जाता है। अभी ढैचा का समय है, ढैचा बुनते, ढैचा ब्लॉक में है, ये नहीं है। धान जब बुआई हो जाएगा उसके बाद देगा। और जो धान हम लोग बोते हैं वो धान नहीं मिल पाता है। सब्जियों के हब के रूप में मशहूर हो चुका ये गांव उत्पादन की नई ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को बाजार और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं देनी होंगी। इससे न केवल किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इन लोगों का कहना यह भी है कि सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर कम है ना के बराबर है। बोरिंग नहीं दिया गया है, सरकारी बोरिंग जो सरकार की तरफ से अनुदान में दिया जाता है। दूसरी बात यह भी इन लोगों का कहना है कि टपक सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं होने के कारण इन लोगों को सिंचाई में काफ़ी, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, यहाँ पर करेले, लौकी, भिंडी की ही खेती की जाती है। यहाँ पर दूर दूर तक यहाँ से सब्जी का सप्लाई किया जाता है। लगभग 150 एकड़ की एरिया में यहाँ पर सब्जी की खेती हो जाती है। कैमरा पर्सन के साथ नक्षत्र न्यूज़ बांका।